अमेरिकी रक्षा सचिव बेहतर संबंधों की आस लिए भारत पहुंचे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई, साथ ही अजीत डोभाल से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के मायने क्या है और अमेरिका और भारत दोनों देशों के इस मुलाकात से क्या हासिल हुआ, आइए जानते हैं। जमीन से आसमान तक, शांति से सुरक्षा तक, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, लेकिन विचार एक। भारत आज दुनिया के विकसित देशों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा वाला देश बन चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत वर्तमान में 4 सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका है। रूस, चीन और अमेरिका के लिए आज भारत ही एकमात्र देश है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है जो अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर रक्षा सचिव तक भारत से संबंधों की प्रगाढ़ता को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। ऑस्टिन 4 जून को सिंगापुर से भारत पहुंचे। भारत पहुंचकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पेंटागन प्रमुख की अगवानी भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने की। आपको बता दें कि लॉर्ड ने भारत पहुंचकर अपने 4 देशों के दौरे के तीसरे चरण की शुरुआत की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ने ट्वीट किया, हमारी यानी भारत अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के बारे में चर्चा के लिए प्रमुख नेताओं से मिलने के लिए मैं भारत लौट रहा हूं। हम साथ में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि ऑस्टिन का ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ये दौरा भारत अमेरिका के नए रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने और अमेरिका और भारत सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रखने पर केंद्रित रहा। We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation, which will fast-track high-priority co-development and co-production projects and build closer ties between our defense industries. We look forward to advancing some of those projects during the upcoming visit between our leaders later this month. We also discuss an important new initiative, INDUS-X, that aims to jumpstart partnerships between the U.S. and Indian defense innovation sectors. इस दौरे को लेकर लॉर्ड ऑस्टिन ने खुशी का इजहार किया, साथ ही भविष्य में अमेरिका भारत के बीच रिश्तों में और गहराई आने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही। We also recently celebrated the launch of our first Defense Space and Artificial Intelligence Dialogue. And that will help us work more closely together in emerging domains. भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ खास बातें हैं। मुलाकात की खास बातें, समुद्री, सैन्य और एयरपोर्ट्स डोमेन में प्रौद्योगिकियों में सहयोग, भारत अमेरिका नौसैनिक सहयोग मजबूत होंगे, भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर जोर, मुक्त और खुले प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला, भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप तैयार, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर जोर, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन को बढ़ावा देने पर जोर, अमेरिका से रक्षा क्षेत्र में भारत सोर्सिंग को बढ़ावा देने का आग्रह,
भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर में एक पहल। सह उत्पादन, स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण का हस्तांतरण। वैश्विक चुनौतियों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी चर्चा। मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा। इसमें आगे बढ़ने से भारत के राजस्व को फायदा होगा। Today, the U.S.-India partnership is a cornerstone of a free and open Indo-Pacific. And our deepening bonds show how technological innovation and growing military cooperation between two great powers can be a force for global good. And so on this visit, I'm pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. दोनों नेताओं ने ये सुनिश्चित करने के लिए भू राजनीतिक पर भी चर्चा की। साथ ही इस पर भी चर्चा हुई कि विभिन्न क्षेत्रों के देश मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत प्रशांत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए और भारत प्रशांत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखे और खराब विकल्पों के लिए मजबूर न हो। वहीं दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र सहयोग में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की। We are absolutely not trying to establish a NATO in the Indo-Pacific. We continue to work with like-minded countries to ensure that the region remains free and open, so that commerce can prosper and ideas can continue to be exchanged, and so we will continue that work. And so certainly India and us share the same vision of a free and open Indo-Pacific. In terms of what could happen along the LAC, I won't get into any kind of speculation, but a number of things can always happen, but want to make sure that we do everything we can to ensure that things don't happen. And part of that is being able to communicate with great powers, being able to communicate with each other and prevent things from incidents from escalating out of control. So I won't care to speculate as to whether or not there'll be additional misadventure, but I certainly hope not. So. बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने ट्वीट किया और कहा, मेरे दोस्त राजनाथ सिंह के साथ फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और अमेरिका भारत रक्षा संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उनके नेतृत्व ने हमारे दोनों देशों के बीच गहन सहयोग, संयुक्त अभ्यास और प्रौद्योगिकी साझा करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की है। And we're looking forward to the formal launch of IndusX in conjunction with Prime Minister Modi's state visit to Washington. We're not only sharing technology together, we are cooperating alongside each other more than ever before. We discuss ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including in the undersea domain. भारत आतंकवाद को लेकर हमेशा आवाज उठाता रहा है। यहाँ भी भारत की ओर से अमेरिका को एक संकेत दिया गया कि अमेरिका पाक जैसे देश से सतर्क रहे। भरोसे के लायक नहीं है पाक। आपको बता दें कि अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति काफी नरम रहा है और भारत के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं रहा। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की और उनसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। लॉर्ड ऑस्टिन का भारत दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। भारत आने से पहले ऑस्टिन ने सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग में हिस्सा लिया।